सो क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 1 और थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फिर वैल्यू हमें फाइंड करनी है tan स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन tan थीटा प्लस साइन थीटा। अच्छा क्वेश्चन है ये पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2020 के टीयर 2 में। कैसे करा जाएगा ये क्वेश्चन? देखो, ये गिवन है मुझे, मैं इससे ही शुरू करता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 जो है वो 1 के बराबर है। एक जो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसका इस्तेमाल करूँगा मैं। इसके हिसाब से साइन स्क्वायर थीटा जो है उसकी वैल्यू होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल होती है। मैं वही इसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करूंगा। मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दूंगा और आंसर आएगा, और फिर आगे सॉल्व करूंगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2, ये हो गया। इसको और फर्दर इज इक्वल टू 1 है। इसको और फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 बन जाएगा। फिर कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले आओ तो ये बनेगा 1, थोड़ा और जगह मुझे चाहिए होगी तो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा को मैं इधर ला रहा हूँ तो ये बनेगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2, उसको मैं ऐसे ही लिखता हूँ, इज इक्वल टू माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2। और सारी चीज़ों को, सारी वैल्यूज़ को इधर ले आते हैं, देखते हैं क्या बनता है। ये बन जाएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस साइन इधर भेजेंगे कॉमन लेके तो बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मैंने माइनस साइन बाहर निकाला इसमें से और यहाँ भेज दिया, तो 0 को तो कोई असर पड़ना ही नहीं है। ठीक है, ये देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फैक्टराइज करके हम सॉल्व कर सकते हैं, वही करूंगा मैं। इसको जब मैं इसको ब्रेक डाउन करूंगा ये 2 इधर आ जाएगा और इसको मुझे ऐसे ब्रेक डाउन करना है कि इसको ऐड करने पे माइनस 3 कॉस थीटा आए और मल्टीप्लाई करने पे 2 आए। तो मैं कैसे इसको किस में ब्रेक डाउन कर सकता हूँ? मैं इसको ब्रेक डाउन कर सकता हूँ माइनस 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा में। तो ये बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉस थीटा अगर मैंने कॉमन ले लिया तो ये बनेगा कॉस थीटा माइनस 1 कॉमन ले लिया तो बनेगा कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ 2 cos थीटा माइनस 1 इंटू कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1/2 और यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1। ओके, कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है? कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 होती है कॉस 60 डिग्री पे। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। तो इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये है कॉस 60 डिग्री के बराबर। कॉस कॉस हट जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। और इस वाले केस को जब हम सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 के बराबर कब होती है? वो होती है कॉस 0 डिग्री के बराबर, वो होती है कॉस 0 डिग्री पे। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा की दो वैल्यूज आ गई मेरे पास, एक आ गई 60 डिग्री और एक आ गई 0। थीटा को 60 डिग्री रख के अगर मैं सॉल्व करूं, मुझे सॉल्व कौन सी इक्वेशन करनी थी? मुझे सॉल्व ये वाली इक्वेशन करनी थी।
tan स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन tan थीटा प्लस साइन थीटा। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। इसमें मैं पहले 30 डिग्री को लगा के देखूंगा, उस अगर मेरा आंसर आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मैं 0 डिग्री को लगा के देखूंगा। तो पहले मैं 60 डिग्री को लगा के देखता हूँ, जो मेरा केस 1 बना है। तो अच्छे से करते हैं इसको, केस 1 बनाते हैं। केस वन है मेरा जब थीटा जो है 60 डिग्री के बराबर है, और केस 2 है मेरा जब थीटा जो है 0 डिग्री के बराबर है, जो दो थीटा की वैल्यू आई है। थीटा जब 60 डिग्री के बराबर है तो ये क्या है, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, tan स्क्वायर 60 बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर 60 बाई 2 अपॉन tan थीटा प्लस साइन थीटा, tan 60 प्लस साइन 60। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30 अपॉन tan 60 प्लस साइन 60। tan स्क्वायर 30 मतलब कितना, 1/√3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/3। साइन स्क्वायर 30 मतलब कितना, 1/2 का होल स्क्वायर यानी 1/4। tan 60 यानी tan 60 होता है √3 के बराबर, और साइन 60 होता है √3/2 के बराबर। ये दोनों वैल्यूज थी। हाँ, अब इनको आगे हम फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 1/3 प्लस 1/4, एलसीएम क्या ले लेंगे, 12 ले लेंगे, 4 प्लस 3 आ जाएगा, और नीचे ये हो जाएगा 2√3 प्लस √3 अपॉन 2, कैंसिल होकर ये 6 बना लेगा, तो ये बनेगा 7/6 इंटू 2√3 प्लस √3 हो जाएगा 3√3। इसको रैशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे √3 और √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 7√3 अपॉन, ये 3 बन जाएगा, √3 मल्टीप्लाई होकर 3 बना लेगा, 3 3 जा 9 और 9 6 जा 54। ये मेरा केस 1 से आंसर आ रहा है। क्या ये किसी ऑप्शन से मैच कर रहा है, 7√3 अपॉन 54? हाँ, ऑप्शन डी 7√3 अपॉन 54 से मैच कर रहा है। तो ये मेरा आंसर हो गया। अब मैं एक्चुअल पेपर में इसको मार्क करके आगे बढ़ जाऊंगा। मैं केस 2 सॉल्व करने नहीं बैठूंगा, क्योंकि आंसर तो एक ही ठीक आ सकता है। लेकिन अभी और अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए मैं थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे भी सॉल्व करता हूं। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री जो मेरा दूसरा केस बन रहा था, उस पर अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, वही पहले वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर 0.2 प्लस साइन स्क्वायर 0.2 अपॉन tan 0 प्लस साइन 0। ठीक है, tan स्क्वायर 0.2 मतलब tan स्क्वायर 0 प्लस साइन स्क्वायर 0। tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, tan 0 की वैल्यू होती है 0 प्लस साइन 0 की वैल्यू भी होती है 0। तो ये फिर से 0 बन जाएगा, 0 प्लस 0 अपॉन 0 प्लस 0। कई लोग इसको 0 लिख के आ जाएंगे, उन्हें लगता है कि 0 अगर न्यूमरेटर में है तो आंसर 0 हो जाता है। हाँ, लेकिन अगर 0 डिनोमिनेटर में है तो ये अनडिफाइंड हो जाता है, इसकी कोई वैल्यू आती ही नहीं, इसका कोई सोल्यूशन बनता ही नहीं। तो अगर कभी भी डिनोमिनेटर में 0 लिखा हो तो आंसर अनडिफाइंड होता है, भले ही न्यूमरेटर में भी 0 क्यों ना हो। 0 मत लिख के आना आंसर, इसका आंसर अनडिफाइंड होगा। और लेकिन ऑप्शन में तो अनडिफाइंड नहीं गिवन है ना कहीं। अगर ऑप्शन में अनडिफाइंड होता तो मैं मान लेता, हाँ भाई अनडिफाइंड गिवन है, कंफ्यूजन हो जाएगा। ऑप्शन में तो ये वाला आंसर गिवन है ना, जो कि हम केस 1 से पहुंच रहे हैं जहां तक, तो यही ठीक आंसर होगा, अनडिफाइंड नहीं हो सकता। तो ऑप्शन जो मेरा दूसरा केस बन रहा था वो कैंसिल हो जाएगा, केस 2 पॉसिबल नहीं है, अनडिफाइंड आंसर नहीं है। आंसर क्या है, गिवन है 7√3 अपॉन 54। ये है हमारा फाइनल आंसर। ये एसएससी सीजीएल के टियर 2 में पूछा गया बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छे से इस क्वेश्चन को देखो।